कहावत है कि सब्र तलख होता है मगर उसका फल मीठा। मगर कभी कभी इंसान को इतना लंबा सब्र करना पड़ता है कि वो फल आने से पहले ही अपनी हिम्मत हार बैठता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आखिरी सांस तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, असगर की, जिसकी जिंदगी गरीबी, मेहनत और सब्र की तस्वीर थी। असगर पंजाब के एक छोटे से गांव चक नंबर 74 में रहता था। उसके बाप दादा किसान थे, मगर जमाने के हाथों सब कुछ बर्बाद हो गया। जमीन गिरवी पड़ गई, घर के ऊपर कर्ज चढ़ गया और गरीबी ने उनके दरवाजे पर डेरा डाल लिया। असगर का बाप हाजी फजलुद्दीन एक बाअसूल आदमी था। उसने बेटे को हमेशा यही सिखाया कि बेटा, रिज्क हलाल में बरकत होती है, चाहे कितना भी कम हो। असगर के दिल में ये बात पत्थर पर लकीर बन गई थी। गांव के दूसरे लड़के शहर जाकर मजदूरी करते, कुछ चोरी चकारी में लग जाते, मगर असगर दिन रात खेतों में हल चलाता, पसीना बहाता और शाम को जब घर लौटता तो उसकी माँ नूरा बीबी उसके पसीने में बसे कपड़ों को चूम कर कहती, अल्लाह तेरा नसीब चमकाए पुत्र, तेरे हाथों में रिज्क की बरकत है। ये लेकिन बरकत के बावजूद फक्र खत्म नहीं होता था। घर की छत टपकती, चूल्हा अक्सर ठंडा रहता और नूरा बीबी के हाथों की लकीरें सूखे आंसुओं से अटी रहती। एक दिन गांव के चौधरी ने ऐलान किया कि वो अपनी नई फैक्ट्री के लिए मजदूर तलाश कर रहा है। असगर को लगा कि शायद किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है। मां की इजाजत लेकर वो शहर रवाना हुआ, एक पुराने बोसीदा बस्ते में कुछ जोड़े और दिल में एक उम्मीद लेकर। शहर में मजदूरी आसान न थी। गर्मी के तेज सूरज में ईंटें ढोना, मजदूरों की चीख पुकार और मालिकों की सख्ती। मगर असगर कभी शिकवा न करता। जब दूसरे मजदूर काम के बाद बैठकर शिकायत करते, वो मुस्कुरा कर कहता, शुक्र करो भाइयों, कम से कम काम तो है, खाली हाथों से बड़ा दुख कोई नहीं। ये उसी फैक्ट्री में एक और मजदूर कामरान भी था, चालाक, बातूनी और मौका परस्त। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता। एक दिन उसने असगर से कहा, यार इतना सीधा मत बन, थोड़ा माल इधर उधर कर लिया करो, कौन देखता है, मालिक के गोदाम में कौन सा हिसाब होता है। असगर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कामरान, जिस रब ने रिज्क लिखा है वो चोरी से नहीं बल्कि ईमानदारी से देता है। न कामरान हंस पड़ा, ईमानदारी से पेट नहीं भरते असगर, भी असगर ने जवाब दिया। हाँ, मगर जमीर जरूर मुतमिन रहता है। समय बीतता गया। असगर की मां बीमार रहने लगी, दवा के पैसे नहीं थे। एक दिन फैक्ट्री में मजदूरों की तनख्वाह बंद हो गई। मालिक किसी मुकदमे में फंस गया था। असगर के पास 2 दिन का खाना भी नहीं बचा था। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा तो आसमान की तरफ देखकर धीमे से बोला, या अल्लाह, मैंने कभी हराम नहीं खाया, कभी चोरी नहीं की, फिर आज मेरे घर में भूख क्यों है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उसी रात कामरान आया, बोला, असगर सुन, मैंने आज थोड़ा माल बाहर के खरीदार को बेच दिया है, कल पैसे मिल जाएंगे, तू भी कर ले, तेरी माँ की दवा आ जाएगी। ये असगर चुप रहा। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। एक तरफ माँ की टूटती सांसें और दूसरी तरफ ईमानदारी का बोझ। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो असगर पहले से भी मजबूत हो चुका था। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और कामरान की बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में चोरी पकड़ी गई। पुलिस आई और सभी मजदूरों से पूछताछ शुरू हुई। कामरान ने अपना जुर्म छिपाने के लिए इल्जाम असगर पर डाल दिया। मालिक का गुस्सा आसमान छू रहा था। वह चिल्लाया, असगर, तुम जैसे लोग ही ईमानदारी का नाम बदनाम करते हो। असगर शांत खड़ा रहा, बस इतना कहा, मालिक, मैंने अल्लाह के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं छिपाया। अगर मैं चोर हूं तो मेरा रब गवाह है। पुलिस उसे ले गई। नूरा बीबी के आंसू सूख गए और मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे। लेकिन असगर जेल में भी सुकून में था। वह रातों को धीरे धीरे कुरान की यह आयत दोहराता रहता, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वह 6 महीने बाद सच्चाई सामने आई। कामरान पकड़ा गया और असगर बेगुनाह साबित हुआ। जब वह गांव लौटा तो उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। वह उसके नाम की तस्बीह हाथ में लिए चुपचाप दुनिया से चली गई थी। असगर की आंखों से आंसू नहीं गिरे। वह आसमान की तरफ देखता रहा, फिर धीमे से बोला, अम्मा, तुम कहती थीं सब्र का फल मीठा होता है, पर यह फल तो बहुत कड़वा है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो उनसे कहता, मैंने दौलत के लिए नहीं, इज्जत के लिए सब्र किया है। अगर तुम भी ईमानदार बनोगे तो कभी मोहताज नहीं रहोगे। धीरे धीरे उसकी नेकनामी पूरे इलाके में फैल गई। चौधरी साहब ने उसे अपनी जमीन का मुख्तार बना दिया। लोग उससे मशवरा लेने आने लगे और वो हमेशा यही कहता, रिज्क हाथ से नहीं नियत से मिलता है। सालों गुजर गए। असगर की दाढ़ी में सफेदी आ गई, मगर दिल अब भी साफ था।
एक दिन शहर से एक बड़ी गाड़ी आई। गाड़ी से एक शख्स उतरा, साफ सुथरा लिबास, महंगी घड़ी। वो कामरान था। उसने शर्मिंदगी से कहा, असगर भाई, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दी, मगर तुम्हारे सब्र ने मुझे बदल दिया। अब मैं अपनी फैक्ट्री चला रहा हूं और चाहता हूं कि तुम उसके मैनेजर बन जाओ। असगर मुस्कुराया और बोला, कामरान, मैं तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुका हूं, मगर अब मैं दुनिया का मैनेजर नहीं, अल्लाह के शुक्र का बंदा हूं। मेरा सुकून अब यहां है, बच्चों के इल्म में, मां की दुआ में और दिल के सब्र में। कामरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने असगर के हाथ चूम लिए। तुम जीत गए असग, तुम सब्र में जीत गए। रात को असगर अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था। चांदनी हर तरफ फैल रही थी, जैसे आसमान खुद उसके सब्र को सलाम पेश कर रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोला, अम्मा, तुम कहती थीं सब्र का फल मीठा होता है। हाँ अम्मा, अब समझ आया। सब्र का फल दौलत नहीं, सुकून होता है, और वो सुकून चांदनी की तरह दिल पर उतरकर सारे अंधेरों को मिटा देता है। चांदनी में उसकी आंखों के आंसू चमक रहे थे, जैसे सब्र की चमक। असगर की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। उसकी कब्र पर आज भी एक जुमला लिखा है, जिसने सब्र किया उसने जीत लिया। गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, मगर अगर इंसान सब्र से काम ले तो वही उसे नया गढ़ देती है। असगर ने दौलत नहीं कमाई, मगर सुकून कल्ब पाया, और वही असली दौलत है।